आज हम लोग देखेंगे एक और मैजिक मेथड जो कि है ईसेट। ठीक है। अभी ईसेट क्या करता है, जैसे पहले में हम लोग इसको एक नॉर्मल प्रोग्राम से समझे, है ना। इसको अगर मैं एक नॉर्मल प्रोग्राम से समझे तो ईसेट हमको ये बताता है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू है या नहीं। जैसे मैंने डॉलर नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर अगर मैंने कोई वैल्यू स्टोर कर दी, है ना, और फिर मैंने इसको इको कराया और यहाँ पर मैंने इस सेट के अंदर ये वेरिएबल को पास कर दिया डॉलर नेम, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? मुझे रिजल्ट मिलेगा वन। मुझे रिजल्ट वन क्यों मिलेगा? वन मुझे इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पर नेम में वैल्यू थी। अगर मैंने इस नेम की वैल्यू को हटा दिया और यहाँ इसको कुछ ऐसे करके पास कर दिया तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है वो सेट नहीं हुई है। तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग इस सेट को किस तरीके से यूज करेंगे, तो उसके लिए हमको एक क्लास बनानी पड़ेगी। तो मैंने एक क्लास बना ली, लाइक डेमो नाम से एक क्लास बना ली। और ये डेमो नाम की जो क्लास है इसके अंदर मैं जाऊंगा तो डेमो नाम की क्लास में लाइक मैंने बना दी पब्लिक। तो ये एक पब्लिक और पब्लिक डॉलर नेम नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और यहाँ पर एक प्राइवेट वेरिएबल बना लिया और प्राइवेट वेरिएबल में मैंने बना लिया सैलरी। ठीक है। अब जो प्राइवेट सैलरी नाम से मैंने वेरिएबल बनाया तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर पब्लिक, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना लिया। जैसे मैंने लिखा पब्लिक और पब्लिक में मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया कि सेट नेम। ठीक है। सेट नेम। अब ये सेट नेम फंक्शन क्या करेगा? सेट नेम फंक्शन के अंदर मैं यहां पर पास कर देता हूं डॉलर नेम, कामा यहां पर पास कर देता हूं डॉलर सैलरी। ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां मैं लेता हूं डॉलर दीस एरो नेम। दीस एरो नेम इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं डॉलर नेम और यहां पर मैं लिख देता हूं डॉलर दीस एरो, डॉलर दीस एरो सैलरी इज इक्वल टू मैं यहां पर लिख देता हूं डॉलर सेल। ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, दोनों वैल्यू को जो है वो इनिशियलाइज कर दिया, नेम को और सैलरी को। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहां पर क्लास के बाहर जाता हूं और क्लास के बाहर में एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। तो डॉलर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू डेमो, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया क्लास के बाहर। ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इको करता हूं। क्लास के बाहर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, यहां पर मैं इको करता हूं और इको में मैं लिखता हूं डॉलर ओबीजे एरो और यहां पर मैं डॉलर नेम की वैल्यू को इको करता हूं। लेकिन कैसे करूंगा? इस सेट के थ्रू। तो मैं इस सेट के अंदर इस वैल्यू को पास कर देता हूं। इस सेट के अंदर मैंने वैल्यू पास की और यहां पर मैंने लिख दिया डॉलर ओबीजे एरो नेम। ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट अभी तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बनाते समय वैल्यू पास नहीं की। तो ऑब्जेक्ट बनाते समय हम लोग वैल्यू पास कर देते हैं। तो यहां पर ऑब्जेक्ट बनाते टाइम मैंने वैल्यू पास कर दी, यहां पर नेम पास कर दिया और यहां पर सैलरी पास कर दी मैंने। अब मैं अगर इस कोड को रन करूंगा तो यहां पर आ गई है एरर कि यहां पर मैंने फंक्शन कीवर्ड नहीं लगाया। तो यहां पर मैंने फंक्शन कीवर्ड लगा दिया। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि डॉलर ओबीजे जो था, देखिए यहां पर लाइन नंबर 15 पे मैंने न्यू डेमो, तो ये वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज हो गई नेम और सैलरी की। और ये नेम तो पब्लिक वेरिएबल है तो इको इस सेट डॉलर ओबीजे एरो नेम अगर मैं पास कर रहा हूं यहां पर, तो यहां पर मुझे आउटपुट मिलना चाहिए था वन। तो मैंने इको इस सेट डॉलर ओबीजे एरो नेम, ठीक है, ये वाला नेम जो वेरिएबल है वो मैंने पास किया। तो यहाँ डॉलर दीस आ गया, यहाँ सेट नेम कॉल नहीं किया मैंने, है ना। तो हमको सेट नेम कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन हमने सेट नेम कॉल नहीं किया तो यहां से मैं इसको हटाता हूं। या एक काम करता हूं, मैं सेट नेम को यहाँ पे कॉल कर लेता हूं और यहाँ पे मैं डॉलर ओबीजे एरो न्यू और यहाँ पर मैं बना देता हूं डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बन गया।
तो ये जो है वो यहाँ पर फिर से आई फेटल एरर। क्या आ रही है यहाँ पर फेटल एरर? सेट नेम नॉट फाउंड, डॉलर ओबीजे, डॉलर ओबीजे, तो ये डॉलर ओबीजे एरो सेट नेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये एरर चली गई अभी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने इको डॉलर ओबीजे और यहाँ पर पब्लिक, पब्लिक डॉलर नेम बनाया, पब्लिक डॉलर नेम बनाया, यहाँ पे सेट नेम में नेम पास किया, यहाँ पर भी नेम पास किया, तो डॉलर दीज एरो नेम इजिकल टू डॉलर नेम यहाँ पास कर दिया हमने, और डॉलर सैलरी यहाँ पास कर दी। तो ये पब्लिक है, पब्लिक है, तो एक काम करते पहले हम लोग इको कराते, तो इको में जाके डॉलर ओबीजे एरो नेम मैंने प्रिंट किया, सिंपल। तो क्या नेम की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पर? यहाँ पर आ गई है एरर। क्या आ गई है एरर? सेट नेम, ये सेट नेम है, सेट नेम के अंदर दो वेरिएबल है, सो डॉलर, डॉलर ओबीजे इजिकल टू नहीं आएगा, ये कुछ इस तरीके से कॉल होगा। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू मेरे को मिल गई। अब अगर मैं यहाँ ई सेट लगा देता हूँ, है ना, तो मैं यहाँ ई सेट लगा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ई सेट किया, और ई सेट करने के बाद में डॉलर ओबीजे एरो नेम किया, तो ये वैल्यू मेरे को यहाँ मिल गई 1। अब ये 1 वैल्यू क्यों मिली? क्योंकि इस सेट में यहाँ पर वैल्यू, ये प्राइवेट है, ये पब्लिक है, और पब्लिक है, और यहाँ पर वैल्यू जो है वो फिक्स हो गई है। ठीक है, अभी दूसरा जो वेरिएबल मैंने बनाया, जो दूसरा वेरिएबल बनाया वो मैंने कैसे बनाया? वो मैंने प्राइवेट बनाया, तो प्राइवेट को भी इनिशियलाइज तो किया है, तो मैं नेम की जगह यहाँ सैलरी करता हूँ। ठीक है, तो सैलरी अगर मैं यहाँ पास करूंगा, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं है, यानी कि जीरो। यानी कि क्लास के बाहर हम लोग प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते क्लास के बाहर, इसलिए ये इससेट फंक्शन जो है वो काम हमारा नहीं कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको एक मैजिक मेथड मिला जिसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इस सेट। तो अभी हम लोग उसकी उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा पब्लिक, और पब्लिक के बाद यहाँ लिखा फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इस सेट, और इस सेट के बाद यहाँ पर हम लोगों को रखना होता है नेम। तो जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नेम ले लेता हूँ, तो नेम में यहाँ पर मैं ले लेता हूँ प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ ले लिया प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी यानी कि वेरिएबल होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ले लिया मैंने। अब क्या करूंगा मैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, अगर मैं इसको इको करके देखता हूं, चलो मैं इसको इको कर लेता हूं, तो मैं इको डॉलर दीस एरो। अब ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना, यहां से मैं सैलरी करूंगा, ये फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पे सैलरी जाएगा, तो यहाँ सैलरी आएगा, तो मुझे डॉलर सैलरी कर देना होगा, यहाँ पर डॉलर प्रॉपर्टी करना होगा, लेकिन इस पूरे को मैं इस सेट में डाल देता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर 1 मिलना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर 1 मिलना चाहिए, तो मैंने इस पे रन किया, तो आप देखोगे यहाँ पर मुझे 1 मिला। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइवेट वेरिएबल को चेक करना हुआ, तो हमको अंडरस्कोर अंडरस्कोर इस सेट फंक्शन को ही यूज करना पड़ेगा। ये फंक्शन हमको बताएगा कि इसके अंदर वैल्यू है या नहीं। अभी 1 आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर जो वैल्यू है इस फंक्शन को कॉल नहीं करता हूं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर वैल्यू नहीं है, यहाँ पर वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा यानी कि जीरो आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक कंडीशन बना सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इफ के अंदर मैं ये पूरी कंडीशन डाल देता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ इफ के अंदर डाल देता हूँ। तो अगर यहाँ पर अगर इसके अंदर वैल्यू है, तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न 1, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू है तो रिटर्न 1 कर देता हूँ। और नहीं तो मैं क्या करता हूँ, एल्स में चला जाता हूँ और रिटर्न कर देता हूँ, एल्स में जाके रिटर्न 0 कर देता हूँ। तो इस केस में यहां पर जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, मुझे 0 मिलेगी। कुछ एरर आई है क्या यहाँ पर? 1 सेकेंड, यहां से फिर से रन करता हूं मैं कोड को। तो यहां पर मैंने लिखा इको, इको के बाद यहां पे लिखा मैंने रिटर्न 0, डॉलर ओबीजे एरो सैलरी। तो यहां पर कोई भी वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है ना। इको
अगर मैं यहाँ इको करता हूँ रिटर्न की बजाय 0 कर देता हूँ इको, तो ये 0 मेरे को मिल रहा है। लेकिन रिटर्न मैं यहाँ पे रिटर्न लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने रिटर्न लिखा, और जब ये रिटर्न कॉल होगा तो यहाँ पर ये कोई भी वैल्यू मेरे को नहीं मिल रही है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग यहाँ पर देखिए इको कर रहे हैं, तो ये इस सेट फंक्शन में ये वैल्यू आ रही है, और इस सेट फंक्शन जो है वो ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है, और ये वाला फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर मेरे को मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं वापस से इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, अभी इस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ डॉलर ओबीजे दिस, तो क्या होगा, तो मेरे को वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 1, क्योंकि ये इस सेट की तरह कॉल कर रहा है। तो अभी अगर वैल्यू नहीं है ना, देखिए अगर वैल्यू यहाँ नहीं है तो इस सेट फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, अगर वैल्यू नहीं होती तो अभी यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू नहीं पास करता हूँ तो हमको इस सेट फंक्शन यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। देखिए कुछ भी रिटर्न यहाँ पर नहीं किया, क्यों नहीं किया, हमारे इस वाले एल से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, है ना। तो अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख दूंगा ना, तो भी ये काम करेगा कोड मेरा। तो अभी क्या होगा कि अगर मैंने ऐसे कर दिया तो कोई वैल्यू रहेगी, कोई वैल्यू रहेगी, तो ये वाला 1 जो है वो जो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी मतलब ये वाली लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, तो कोई वैल्यू सेट नहीं हुई, कोई वैल्यू सेट नहीं हुई, तो यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम लोग जब भी हमको इस सेट फंक्शन का यूज करना होता है क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर के साथ, तो हम लोग अंडरस्कोर अंडरस्कोर इस सेट फंक्शन को ओवरराइड करके हम लोग यूज कर सकते हैं।